हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा गुप्ता। वेलकम टू मेहरा क्लासेस। तो मुझे लगता है आपको पता ही चल गया होगा कि सेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन जिसने सेट एग्जाम क्लियर कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से जो सेट का कट ऑफ है वो कितना गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो उसका कट ऑफ इस बार 180 गया है, जहां पर फीमेल्स के लिए 178। बाकी सब में तो फीमेल्स के लिए सेम ही होता है, जैसे कि ओबीसी में जो कट ऑफ गया है वो 156 है, और 144 जो है एससी वालों के लिए गया है, एसटी वालों के लिए 130, और ईडब्ल्यू एस कैटेगरी के है आप तो उसका जो कट ऑफ है 154 गया है। अगर पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 144 और 112 के 114 और 112 के अप्रोक्स आपका कट ऑफ है। देखिए, ये जो ए पार्ट है और बी पार्ट का मतलब ये है कि अरे रिक्त संख्या स्लॉट निर्धारण करने पर, मतलब जिसमें 52 सीट्स जो है अलॉट की गई थी उनके तरफ से, जिसका सेट एग्जाम क्वालिफाई करना था, बट उन लोगों ने 54 स्टूडेंट्स का जो है सेट्स क्वालिफाई करवाया है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको पता चल ही गया होगा। इस बार जो सेट एग्जाम है उसमें थोड़ा सा टाइम हो गया डिक्लेयर होने में, बट एट लास्ट जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के टाइमिंग पे ही निकला है। आपको पता चल गया होगा कि 27 फरवरी को ही हमारा फॉर्म भरना चालू हो गया है, और अगर आप सेट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से जो है लिस्ट भी आउट कर दी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से, जो जनरल कैटेगरी है उनके रोल नंबर्स मेंशन की है जिसने सेट एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है। ओबीसी के हैं तो आप अपना रोल नंबर चेक कीजिए, एससी एसटी वाले भी अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस सबका उनने जो है रोल नंबर्स यहाँ दे दिए हैं, और जल्द से जल्द जो है सर्टिफिकेट भी आपको जारी हो जाएगा। ठीक है, ये तो थी सेट की बात। अब आ जाता है, अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के लिए एलिजिबल हो गए तो मैम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स हमें पढ़ना है, कहाँ से पढ़े? तो हम मेहरा क्लासेस आपके लिए ले आए हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से लक्ष्य कोर्स, जहां हम आपको एपी प्रॉपर असिस्टेंट प्रोफेसर की ही तैयारी करवाएंगे। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी ही होगी। उस जो क्वेश्चंस वहां पर आ सकते हैं वैसे ही क्वेश्चंस होंगे, जो थ्योरी वहां आएगी आएगी वैसे ही थ्योरी होगी, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपका जो है कोर्स डिजाइन है, करवाया भी है, चल भी रहा है, और आगे भी आपका कोर्स चलेगा। तो हम आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, डाउट सेशंस, शॉर्ट नोट्स, 5000 पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो हमारा वो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से बनना है तो आप हमारा लक्ष्य मैथमेटिक्स कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सब कुछ अवेलेबल होगा बिना कोई प्रॉब्लम के। वो कोर्स आपके लिए इनफ होगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो मैम, आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन, थोड़ा उसके बारे में डिटेल दे दीजिए, और हमें थोड़ा डेट्स बता दीजिए कब होगा एग्जाम। तो देखिए, एग्जाम जो है 1 जून को होने वाला है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के लिए, जिसके लिए जो है देखिए एलिजिबिलिटी ये है, एलिजिबिलिटी ये है कि आपका नेट, सेट या पीएचडी, इन तीनों में से कुछ भी आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप 21 ईयर्स, ऑफ कोर्स ये तो हो गई, 21 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए। और ये है कि और ये है कि आपका देखिए फॉर्म्स निकल आ चुके हैं, 27 को ही आउट हो गए हैं फॉर्म, और 26 मार्च तक जो है हमारी लास्ट डेट है। देखिए, जो उन्हें बताया था अपने नोटिफिकेशन है उसी हिसाब से सब कुछ चल रहा है, कुछ भी आगे पीछे, एक भी दिन आगे पीछे नहीं है, अलॉटेड डेट के हिसाब से सारी प्रोसेस चल रही है। तो इसका मतलब 1 जून 2025 में हमारा एग्जाम होना तय है।
अगर आपको एडिट करना है तो देखिए एडिट विंडो के बारे में भी कहा है कि 4 मार्च को एडिट विंडो खुलेगी और जहां पर 28 मार्च तक जो है हम अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। और दूसरी बात देखिए सबसे अलग बात जो कभी एमपीपीएससी वैसे देता नहीं है, डेट एडमिट कार्ड की तक डेट दी हुई है कि एडमिट कार्ड 23 मई को आपको मिल जाएगा और 1 जून को तो एग्जाम हो ही जाएगा। देखिए बिल्कुल टाइम नहीं है, 90 डेज ही हमें बचे हैं और हमें इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि इस बार तो हमारा एपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्वालिफाई हो ही जाए, जिसमें हमारा बेसिक पे ही होता है। बेसिक पे 57,700 होता है। जी हाँ, 57,700 ये बेसिक पे बता रहे हो, इसमें तो अलाउंसेस भी जुड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और जो बार बार नहीं आती तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। और अपना ये सोचने में सेकंड थॉट सोचने में कि नहीं एमपीपीएससी तो शायद लेट कर दे एग्जाम, क्या पता हम तो 1 महीने में हमारी पूरी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। तो देखिए इस गलत फहमी में ना रहे आप कि आपका नहीं हो जाएगा सब कुछ मैनेज, या जब एग्जाम की लास्ट डेट आएगी तो तब हम देखेंगे 10-15 दिन पहले हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे। नहीं, देखिए एग्जाम जो है बार बार नहीं आता है, वैकेंसी बिल्कुल स्पेशली गवर्नमेंट की वैकेंसी बिल्कुल बार बार नहीं आती है, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करनी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इस बार कितनी सीट्स आई है। 177 सीट्स आई है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में, जिसमें जनरल की 37, एससी की 25, एसटी की 32 और ओबीसी की 66। देखिए ओबीसी की 66 सीट्स है और ईडब्ल्यूएस की 17 सीट्स है, जिसमें हमारा अगर आप ये गेस्ट फैकल्टी है तो उनके लिए अपना एक अलग रिजर्वेशन है। आप अगर फीमेल है और साथ ही साथ एमपी एमपी का अगर आपका रेसिडेंस है तो उनके लिए भी आपका रिजर्वेशन है, जिसमें देखिए जनरल की 9 सीट, एससी की 6, एसटी की 8, ओबीसी की 17, ईडब्ल्यूएस की 4 सीट्स है। अब देखिए जनरल कैटेगरी में देखिए फीमेल के लिए 13 सीट्स है, एससी की 9 है, एसटी की 11 है और ओबीसी की इस बार बहुत ज्यादा सीट्स निकली है, 23 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस की भी 6 है। तो देखिए बहुत सारी सीट्स इस बार निकली है, बट हमें तो चाहिए 1 सीट चाहिए और उस सीट को पाने के लिए हम इतनी अच्छी तैयारी कर लेंगे, हम इतने अच्छे से सब अपना परफॉर्मेंस इतना अच्छा कर लेंगे कि एंड टाइम पे हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अच्छा मैम, आपने तो ये बता दिया कि सीट्स इतनी है, अब थोड़ा सा आप जो है क्या बता दीजिए, एग्जाम पैटर्न बता दीजिए। तो देखिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है वो पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर्स होते। पेपर 1 जो होता है जीए होता है, जिसमें हमारा क्या आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ये सब जो है हमारा एमपी का, स्पेशली एमपी का ही आता है, ये सब कवर अप हो जाता है, जो कि 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2200 मार्क्स का होता है, जो कि 1 घंटे का होता है। अब दूसरा जो पेपर 2 है रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, जिसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जैसे कि हम जो है मैथमेटिक्स का आपको करवाएंगे, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो है 150 क्वेश्चंस आते हैं, काफी क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको क्या है 600 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन जो है हमारा वो होता है 4 मार्क्स का होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है मैम नेगेटिव मार्किंग होती है, नहीं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग हमारे इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 3 घंटे का हमारा जो है एग्जाम होता है। जब हम दोनों ये पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम लोगों किसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि 100 मार्क्स का होता है और लास्ट जो है हमारी मेरिट लिस्ट 900 मार्क्स से निकलती है और फिर हम बन जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखिए कोई भी कमी आपको नहीं छोड़नी है अपने नॉलेज में, अपने क्वेश्चंस करने में। देखिए 150 क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने रहते हैं और बहुत इतने क्वेश्चन जो है प्रॉपर
एक लॉन्ग मेथड से नहीं हो सकते, उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स जरूर लगेगी, जो कि मैं अपनी क्लासेस में आपको प्रोवाइड कर पाती हूँ, आपको बताती हूँ कि कितने जल्दी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, फिर आ जाता है मैम आपने ये सब तो बता दिया, अब आप अपना क्या है ये बता दीजिए हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो फॉर्म देख लेते कैसे फिल करेंगे। तो आपको जो है देखिए, आपको जो क्या करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर देखिए एमपीपीएससी एमपी ऑनलाइन वाले साइट पे जाना है, और हमें जो है ये पहली लिंक जो दिख रही है एमपीएपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें क्लिक कर देना है। फिर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर सब फॉर्म्स ओपन हो गए, हमें अपना सब्जेक्ट चुनना है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हिस्ट्री सब्जेक्ट से इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हमें चुनना है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट देखिए ये आ गया, देखिए 20 स्टार्ट डेट लिखी हुई है, 27 फेब से लेकर 26 मार्च, यही फॉर्म जो है फिलअप करने की डेट है। हमें एक्शन में क्लिक करना है, ये हमारा हो जाएगा, ये हमें टिक करना है बॉक्स। यहाँ पर देखिए आपको ये भी ओपन होते हुए दिख जाएगा, देखिए ये पूरा नोटिफिकेशन है, आप यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। और फिर हम क्या है, हम जो है अपना फॉर्म जो है बहुत आसानियत से भर पाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये जो है यहाँ से जो है आपको बस क्या है, आपकी लगेगी फोटोग्राफ लगेगी, देखिए यहाँ पर लिखा भी है फोटोग्राफ, और सिग्नेचर लगेगी जो कि 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। आप आई एक्सेप्ट करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। देखिए मैं खोल के भी बता देती हूँ आपको, ये आपका फॉर्म खुल जाएगा और आप इसको अपनी डिटेल्स डाल के जो है फिलअप कर सकते हैं। बाकी फीस की बात बताओ तो देखिए 500 हमारी फीस होती है, 40 रुपीज हमारा जो है प्लेटफॉर्म या गेटवे चार्ज होता है, 540 रुपीज लगता है हमें फॉर्म फिलअप करने के लिए। फिर आप अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। तो मैम ये सब तो हमें पता चल गया है, अब आप ये बताइए कि आपके कोर्स में कितना हुआ है, हमें उसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो हम क्या है अब उसके बारे में थोड़ा सा जो है क्या डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम लोगों का जो कोर्स है 1 जनवरी को शुरू हो गया था, जिसमें मैंने आपको जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करवाए हैं और थ्योरी भी करवाई है। मतलब हमारी जो है पूरा थ्योरी पढ़ाती हूँ मैं, कोई भी टॉपिक लेती हूँ उसकी पूरी थ्योरी करवाती हूँ, फिर उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू भी और साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एपी के पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी और अदर एग्जाम नहीं, हम सिर्फ स्पेसिफिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तीसरी चीज, हम जो है डाउट क्लास भी, डाउट सेशन भी कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें हम क्या है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो ये जो चीजें हैं प्रॉपरली हमारी चल रही है। आपको अगर क्लासेस देखनी है तो रिकॉर्डेड क्लासेस लेक्चर्स आपको प्रॉपर मिल रहे हैं, डेली मिल रहे हैं। अब मैम ये तो बता दिया कोर्स के बारे में, आप ये बताइए आपका कोर्स कहाँ तक पहुंचा है, कब कंप्लीट होगा। तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो यूनिट 8 जो है हमारी कंप्लीट हो गई है, जो कि है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आ जाता है यूनिट 3, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी हमारा जो है क्या है कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट देखिए यूनिट 1 जो कि क्या है कैलकुलस, वो भी कंप्लीट हो गया है। फिर यूनिट 5 जो कि क्या है एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें जो है सेट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी के प्रॉपर अपने लेक्चर्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। मेहरा क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहां आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में अगर जाएंगे, मेरे सब्जेक्ट में जाएंगे, जब कोर्स में आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी क्लासेस दिख जाएगी, यूनिट वाइज शॉर्ट नोट सब कुछ वहां प्रोवाइडेड है। फिर अभी जो चल रहा है वो है यूनिट 4 वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री।
ये हमारा जो है अभी यूनिट चालू है। सबके प्रॉपर डाउट सेशंस भी हुए। आप अगर जाके देखेंगे मेहरा क्लासेस ऐप में तो डाउट सेशन का अपना एक वो बना हुआ है, फोल्डर बना हुआ है जहां पर क्लासेस अपलोडेड है। ठीक है, ये थी मेरे कोर्स के बारे में। अब मैम आप ये बताइए कि जो कोर्स है आप तो करवा रहे हो बट कब तक कंप्लीट होगा? तो 10 मई जो है हमारी अलॉटेड डेट है, यहाँ तक तो कंप्लीट, मतलब 6 अप्रैल से लेकर 10 मई जो है इसमें हमारा कोर्स कंप्लीट हो ही जाएगा। फिर हमें मिलेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट डेट है 1 जून 2025, तो हम लोग जो है 20 डेज आपको मिलेंगे ताकि आप अपना कोर्स रिकॉल कर लीजिए, रिवाइज कीजिए, और हम जो है आपको क्या करवाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि हम इतना प्रैक्टिस कर ले कि एग्जाम में हम कॉन्फिडेंटली आंसर करेक्ट ही टिक करके आए। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कोर्स जो है आप जल्दी से परचेस कर लीजिए, क्योंकि क्योंकि इसीलिए हम जितने जल्दी कोर्स पढ़ेंगे उतनी जल्दी हमें याद होगा। हमें क्योंकि उसकी शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, हमें उसे रिवाइज भी करना है, वो सब कुछ दिमाग में बिठाना है, और फिर उसके क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व धीरे धीरे करके ही हमें कॉन्फिडेंस आएगा, और तभी हम जो है एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, एकदम से बर्डन जितना सिलेबस हो गया है, एकदम से अगर आप बर्डन लोगे तो आपको क्या है, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इतना सब बर्डन आ जाएगा, इतना कोर्स कंप्लीट करना है, लेक्चर्स लेने डेली और एक्स्ट्रा लेक्चर्स हो रहे हैं। तो देखिए अपने आप में बर्डन ना करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जितना इस बार तो 1 जून को होना ही है एग्जाम। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलस, एडवांस कैलकुलस, ये यूनिट है। देखिए प्रॉपरली ये जो टॉपिक है ना, प्रॉपरली टॉपिक वाइज पूरा लेक्चर्स हुए हैं, पूरे टॉपिक्स कवर हुए, कोई भी स्किप नहीं हुआ है। फिर आ जाते हैं ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशिएबल, ये दो दो जो सब्जेक्ट्स हैं उनको क्या है, मर्ज करके एक इन लोगों ने यूनिट बनाई है। फिर आ जाता है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। देखिए ये पोर्शन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है, ये भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। ये देखिए लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन है, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है, और ये ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम वेक्टर एनालिसिस में, जो अभी यूनिट चली रही है, प्रॉपरली उसकी भी क्लासेस चल रही है। अब आ जाते हैं हम, देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें देखिए ये सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी प्रॉपर क्लासेस उसकी हुई है, ग्रुप थ्योरी की अपनी क्लासेस हुई है, जिसे हम जीटी भी कह सकते हैं, और आरटी मतलब रिंग थ्योरी भी हमारा प्रॉपर क्लासेस हुई है क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, अब इतना हो गया लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा देखिए वेक्टर स्पेस हो गया, ये रैंक एंड नलिटी थ्योरम, जिसे हम सिल्वेस्टर थ्योरम भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, बना है। फिर इनर प्रोडक्ट, क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको सिलेबस भी समझ में आ रहा होगा। देखिए रियल एनालिसिस, ये पूरा रियल एनालिसिस है, ये आर आई रीमान इंट्रीगेबल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक स्पेस से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, जो एक टोपोलॉजी का हिस्सा है। फिर आ जाते हैं हम किस पे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, तो पूरी पूरी प्रॉपर क्लासेस अपलोड हो ही चुकी है, और आपके लिए डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, पसंद आए तो परचेस कर सकते हैं। फिर आ जाता है स्टैटिस्टिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब मैं बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, मैम आप क्या प्रोबेबिलिटी वाला भी क्वेश्चन करवाएंगे? तो जी हाँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो जो हमें लगता है मैथमेटिक्स स्टूडेंट कवर अप कर पाएंगे, वो हम जरूर करवाएंगे। बाकी न्यूमेरिकल एनालिसिस तो पार्ट है ही हमारा मैथमेटिक्स का, तो वो तो प्रॉपरली हो गए। फिर आ जाते हैं लास्ट यूनिट, फंक्शनल एनालिसिस, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरी रहती है कि फंक्शनल एनालिसिस भी होगा। जी हाँ, फंक्शनल एनालिसिस भी होगा, प्रॉपर तरीके से उसकी क्लासेस लगेगी। तो ये थी हमारा पूरा सिलेबस था, सिलेबस वाइज ही हमारा चल रहा है कोर्स। अब मैम ये तो ठीक है, कोर्स के बारे में बता दीजिए कि वो कितने
क्या प्राइस है, तो 2999 इसका प्राइस है, जो कि एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो हमारा बेसिक पे है, बेसिक पे 55,000 57,700 जो बेसिक पे है, उससे तो काफी ही ये माइन्यूट प्राइस है, जो कि अगर हमें वो मिल जाती है तो ये बिल्कुल भी छोटी सी लगती है। ठीक है, पर वो मिलने के लिए हमें थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा तो इन्वेस्ट अपना टाइम भी करना पड़ेगा और फिर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेहरा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो हमारे कोर्स के रिगार्डिंग तो इस नंबर पे डायल कीजिए, रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं नेहा गुप्ता, मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी जो है CICR नेट क्वालिफाई हो चुका है, जिसमें मेरी रैंक 26 आई है, गेट भी क्वालिफाई हुआ है, IIT जैम भी मैंने क्वालिफाई किया, जिसमें मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक जो है 130 आई है। तो मुझे लगता है मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊंगी, क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो मैं आपको बता पाऊंगी, और इस बार हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है वो हम जरूर जरूर ही मेरे साथ आपका जो है सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच।